Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, this is the fourth part of chapter number 15, Some Natural Phenomena. Topic of today's video is lightning. So we will start with the topic lightning. लाइटनिंग मतलब होता है जब बारिश आती है तो आसमान में कई बार आपने देखा होगा बिजली कड़कती है. दैट इज कॉल्ड एज lightning. During rainy season, many times we see flashlight in the clouds in the sky, which is followed by a loud sound called thunder. कई बार आपने रेनी सीज़न के अंदर देखा होगा कि पहले तो बिजली चमकती है बादलों के अंदर और उसके बाद बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और जो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं? थंडर. और जो बिजली चमकती है दैट इज़ कॉल्ड एज लाइटनिंग. The bright flash of light which we see in the cloud is called lightning. तो जो bright flash जैसी होती है लाइट जो होती है आसमान के अंदर, हम उसे क्या बोलते हैं? lightning. Lightning is an electric discharge in the atmosphere between oppositely charged clouds and the earth. ये lightning होती क्यों है? ये एक lightning भी क्या है? एक electric discharge है जो एटमॉस्फेयर में दो अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है. The electric nature of lightning was established by a scientist named Benjamin Franklin. अब ये बताया किसने था? लाइटनिंग क्या होती है इसके बारे में हमको जानकारी किसने दी थी? हमें जानकारी दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन. A cloud is a visible mass of condensed water vapors floating in the atmosphere high above the ground. अब क्लाउड है क्या? क्लाउड एक कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे जो धरती है, हमारा जो ग्राउंड है, हमारे जो अर्थ से उससे काफ़ी ऊपर. When a storm cloud develop in the sky, strong winds move upward through the clouds and make the water droplets present in the cloud to rub against one another. जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवाओं के तेज़ चलने की वजह से जो क्लाउड्स के अंदर प्रेजेंट जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस रबिंग टुगेदर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द क्लाउड्स ड्यू टू फ्रिक्शन. इस रबिंग की वजह से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स आपस में रगड़ खाती हैं, जो रब होता है, इसकी वजह से उनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है. किसकी वजह से? जब दोनों आपस में फ्रिक्शन जो पैदा हो गया है उनके बीच में रगड़ खाने की वजह से, इससे उनके बीच में क्या पैदा होता है? बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है. The small water drops acquire a positive charge and being lighter moves to the upper part of the cloud with rising wind. अब जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं इसलिए लाइट होती हैं, इसलिए वो क्लाउड के अपर पार्ट में जाकर जमा हो जाती हैं. On the other hand, the larger water drops acquire negative charge and being heavier comes down in the lower part of the cloud. और जो बड़ी बड़ी जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, उनमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज. और क्योंकि वो बड़ी होती हैं इसलिए हैवी भी होंगी, इसलिए वो क्लाउड्स के नीचे वाले पार्ट में जाकर जमा हो जाती हैं. In this way, the top of the cloud becomes positively charged, whereas the bottom of the cloud becomes negatively charged. इसलिए जो क्लाउड का ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वहाँ छोटी ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, और जो क्लाउड का नीचे वाला जो भाग होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर बड़ी बूंदें हैं वाटर ड्रॉप्स की. When the amount of opposite electric charges on the top and the bottom of a storm cloud becomes extremely large, an electric charge start flowing with a high speed through the air between them. अब क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक दोनों अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो उनके बीच में हवा होती है उनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज बहना शुरू हो जाता है. When the positive and the negative charge of the cloud meet, they produce a intense spark of light of electricity between the clouds in the sky. और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पार्क पैदा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो क्लाउड्स के बीच में है वो निकलती हुई हमको क्लाउड्स के बीच में दिखाई देती है.
वी सी दिस इलेक्ट्रिक स्पार्क एज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। और जो इलेक्ट्रिक स्पार्क को हम किस तरह से देखते हैं, जैसे फ्लैश हो रहा है, लाइटनिंग का एक फ्लैश स्काई के बीच में चमक पैदा होती हुई हमको दिखाई देती है। द इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ऑफ लाइटनिंग हीट द नियर बाय एयर इन द स्काई टू वेरी हाई टेम्परेचर। और जो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, इसकी वजह से जो आजू बाजू में जो एयर प्रेजेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म हो जाती है। ड्यू टू दिस हीट द एयर इन द स्काई एक्सपैंड्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड विच इज कॉल्ड थंडर। और क्योंकि जो आजू बाजू की जो एयर है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो एक बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड करती है, फैलती है। और इस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थंडर। Lightning usually occur in a clouds in the sky. It is called sheet lightning. The clouds के बीच में lightning होती है तो हम उसको बोलते हैं sheet lightning. Sometimes, however, lightning also occurs between cloud and the earth. कई बार हमने ये भी देखा है lightning clouds और earth के बीच में भी होती है. Then it is called as fog lightning. Students, again I am telling you lightning in short way. During thunderstorm, air current moves upward and water droplets move downward. This movement causes separation of charges in the clouds. The positive charge collect at the upper part and the negative charge collect at the lower part of the clouds. मैंने आपको बताया, जैसे पिक्चर में भी दिखा रखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्लाउड के अपर पार्ट में चला जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है क्लाउड के अंदर. सम नेगेटिव चार्ज कलेक्ट नियर द ग्राउंड ऑल्सो. एंड कुछ जो होता है सम नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द ग्राउंड ऑल्सो. और कुछ जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा जो है वो ग्राउंड की तरफ भी कलेक्ट हो जाता है. When a large amount of charge is formed, then a charge passes from the clouds to the earth, possessing streak of light and sound. और जब बहुत ज़्यादा चार्ज जमा हो जाता है क्लाउड्स के अंदर तो कुछ चार्ज जो है वो अर्थ की तरफ भी पास हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीक ऑफ लाइट एंड साउंड. The light produced is called lightning and the sound produced is called thunder. It was Benjamin Franklin who discovered the lightning was electric discharge. Now we will study about lightning conductor. What is lightning conductor? पिक्चर देखिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. इस पिक्चर भी में बिल्कुल अच्छी तरह से शो कर रखा है. अ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग. लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर टॉप पे लगाया जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग. अ लाइटनिंग कंडक्टर हैज़ अ मेटेलिक रॉड. लाइटनिंग कंडक्टर में एक मेटेलिक रॉड होती है. द अपर एंड इज़ पॉइंटेड एट द एंड द लोअर एंड इज जॉइंट टू द मेटल प्लेट बरिड इनसाइड द ग्राउंड. ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल एकदम टॉप पे बिल्डिंग के लगाया जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे ग्राउंड के अंदर गाड़ दिया जाता है और एक मेटल प्लेट से जोड़ दिया जाता है. When lightning strikes, the electric charges passes through it to the earth without causing any damage to the building. और जैसे ही कभी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, लाइटनिंग जो कंडक्टर ऊपर लगा रखा है उससे पास होती हुई, वायर से पास होती सीधी अर्थ में चली जाती है विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द बिल्डिंग. बिल्डिंग को कोई भी डैमेज नहीं होता. Protection from lightning and thunderstorm. How you can protect yourself from lightning and thunderstorm? If you are outdoor, अगर तुम बाहर हो, open vehicles like motorbikes, truck, open car are not safe. Open field, parks, elevated places, tall trees are not safe. Carrying an umbrella is also not safe. If in a forest, take shelter under a short trees. अगर फॉरेस्ट वाले एरिया में कभी फंस जाओ तो जो शॉर्ट ट्रीज होते हैं उनके नीचे शरण लेने की कोशिश करो. इफ़ इन अ ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल्स, मेटेलिक ऑब्जेक्ट. डू नॉट लाई डाउन, स्क्वैट ऑन द ग्राउंड विद हैंड्स ऑन द नीज एंड हेड बिटवीन द हेड. अगर कभी ओपन फील्ड के अंदर तुम ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ पर कोई तुम्हें शेल्टर लेने की जगह ना हो तो पोल्स के पास, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास, ट्रीज़ के पास कभी मत खड़े हो और ना ही लेटो, बल्कि अपने आप को इस पोजीशन पे ले आओ कि मिनिमम एकदम ऐसा पोजीशन आ जाए कि आपका एकदम एरिया जो है एकदम छोटा सा हो जाए, कि अपने सिर को अपनी नीज़ के अंदर घुसा के एकदम से छोटे से एरिया के अंदर अपने आप को एकदम समेट लो.
और अगर तुम इनसाइड द हाउस, अगर तुम घर के अंदर हो, इफ़ यू आर इनसाइड द हाउस, तो क्या करना चाहिए? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिक वायर्स, telephones, cords, and metal pipes, so contact with these objects should be avoided. It is safer to use mobile and cordless phone than wired phone. वायर फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी जगह पे मोबाइल या कॉर्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल किया जाए. Electrical appliances like TV, computer, etc. should be unplugged. Bathing should be avoided, नहाना नहीं चाहिए. Contact with running water, और अपना रनिंग वाटर के साथ में भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. So student, I end my video here only. We will meet tomorrow with the remaining topics of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.